I feel three categories मैंने जो observe करी है after talking to so many entrepreneurs here और इतने लोगों से देख के and customers को भी देखने के बाद, this is what I've observed. You tell me, do you like these categories or no? So first I feel कि एक बहुत बड़ी opportunity है that is in kids learning solutions. So मुझे लगता है कि आजकल के जो मिलेनियल पेरेंट्स हैं और जो जेनजी पेरेंट्स अब जो बन रहे हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विद कि कैसे मेरा चाइल्ड डेवलप होगा, एंड वो चाइल्ड डेवलप होगा तो चाइल्ड की जो लर्निंग टॉयज या चीजें आ रही ना, उसमें आई सी अ बिग स्पेस. आई फील वो बहुत, आई थिंक उसमें इम्पल्सली तुम किसी को कुछ बेच सकते हो, और अगर अच्छी चीज है तो फिर वो बहुत ज्यादा खरीदते जाएंगे. विद एवरी एज देन तुम्हारा लाइफ टाइम वैल्यू भी बहुत स्मार्ट रहता है. Agreed. No, I mean, as a parent myself, I still think कि डर है, you know, because you are right in saying that हम obsessed हैं अपने बच्चों कि ब्रेन डेवलप हो, कुछ हो, मतलब उनका कुछ मिल जाए उनको, कुछ हम कर पाए उनके लिए बेटर, right? Broadly as a theme, and within that वो STEM के toys आते हैं, but you're right, वो थोड़ा अभी मतलब रन ऑफ द मिल ही है और कम ही है, सप्लाई कम है, इनोवेशन कम है to a great degree, right? So agreed. I think I feel जितना कंटेंट में काम हुआ है ना कि किड्स को एडिक्टिव बनाओ, उतना ही दूसरी चीजों में और सामान में भी हो सकता है. I agree, बिल्कुल. Like so that is one category which I see. Second category which I feel is men's beauty. तो मुझे लगता है कि जैसे स्पेसिफिकली और अगर डीप बनाना मुझे कि डर्मोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, डॉक्टर टाइप प्रोडक्ट्स जो ब्रांड्स होती है, वो मेन स्पेसिफिक, वेरी स्मॉल नीश, बट आई फील दैट्स अ वेरी बिग स्कोप. क्योंकि अभी मैं स्टैट्स पढ़ रहा था हर जगह कि हाउ men are caring lot about their skin, men care about makeup now, men care about like lot of stuff. मैं नहीं करता, पर मैंने आसपास देखा है. एंड स्किन केयर के लिए मैं थोड़ा अपसेट मैं हो गया हूँ, क्योंकि मेरा मॉर्निंग और नाइट रूटीन हो गया. तो अगर मैं मॉर्निंग नाइट हो गया, जो मैं एकदम जीरो था, सो आई एम श्योर जो केयर करता होगा उसके लिए तो और 4 स्टेप्स ऐड हो गई होगी. एंड कितना भी बोलो, men versus women, a lot of people have this कि it's not manly enough to use a lot of things, so there's a scope for some brand to be built की जो unisex या female oriented. I think skin care तो definitely acceptable है, is no longer considered, you know, कि men क्यों लगा रहे हो. I think there's a space. और भी उसमें I think आगे there will be more innovation. So men makeup, men's beauty, I feel there's a space. I don't know क्या फॉर्म में, किस शेप में कोई कैसे बेच सकता है, क्या करेगा. Sure. But there is some मैनलीनेस अराउंड. मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी की प्रोडक्ट कुछ भी लगा सकता हूँ, मेन विमेन डजंट मैटर. बट आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ मेन जो यूज नहीं करते प्रोडक्ट क्योंकि उनको लगता है फीमेल ओरिएंटेड. I'm going to add one more thing to your comment, and I've sort of forgot to say this earlier, but there's a very successful website in the US that focuses on beauty for seniors. So 55 plus women who have a lot of money, 55-60 plus women, वो उन्हीं के हिसाब से स्किन क्या है नहीं है, सुपर निश है, और somebody's built a $1 billion business. Sweet. हाँ, एक ही ब्रांड है, मतलब और भी. It's a big opportunity. Yeah. Think about it, because इंडिया में भी क्या होगा already, and the next 5-10 years 50 plus women. I'm going to be 50 plus in 10 years, right? My point is that my generation, and even let's say minus 10 years to my generation today, they have money, right? Yes. And they want to spend, and no one is going after them. कि देखो ये आपके लिए बनाया मैंने, right? For your skin type. I don't know what all it takes, but here's what I'm saying. Focus on that category than selling it to sort of younger folks. I like it. Wow. I've never thought about it. I'll send you the name. Yeah, it's brand देखना, बड़ा अच्छा ब्रांड है. So same ऐसी लड़कों की जो ब्रांड बनी है, जिसपे मुझे याद आया, तूने बोला तो मेरे माइंड में आया. US में $1 billion ब्रांड है, लड़कों के ऊपर बनी HIMS. HIM. Okay. It's a men specific got it beauty brand. in the US. In the US. And third जो मुझे डाइसी लगती है, but I'm confident कोई करेगा space, that is shirts. तो just purely data, इंडिया में सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स कौन है? बैंक्स एंड टेक कंपनीज. दीज आर द बिग एम्प्लॉयर्स. वहां पे आज भी हिप कूल चीजें अलाउड नहीं है. श्योर. वो शर्ट ही पहन के जाते हैं. Using such a mandatory consumption product, right? And I don't feel कि there is one cool brand for young people for the shirt, क्योंकि cool तो उन्हें भी लगना है ना इंटरनेट के बाद. हर किसी को smart तो feel करना ही है. I don't feel there's any smart brand which is solving that problem for shirts, which is like basic good shirt. Got it. You're which adds status to their life. Shirt for office. For office wear, but office which shirts. is not run of the mill, है ना? Which adds some level of status to you. Yeah. कुछ तो उसमें मतलब मुझे मिल रहा है एक्स्ट्रा.
वर्सेस वही घिसा पिटा, या फिर मैं फिर डिजाइनर टाइप का ले लूं कुछ, पर वो फिर मैं ऑफिस में ऑफिस में नहीं पहन सकता. इट्स जस्ट लाइक बेसिक शर्ट, गुड क्वालिटी शर्ट्स. या तो मैं क्वालिटी पे बेचूं या मैं स्टेटस पे बेचूं. टेल मी रेयर रैबिट टाइप ब्रांड्स एंड देन यू नो फास्ट फैशन. हाँ, गॉट इट. तो ये ऑफिस वेयर नहीं है वो. they position themselves as Handyman है. कि बाहर जाओ और घूमो ना. So let's say a Peter England for young people, ठीक है. Now I Arrow get for it. young people, Now Van I get Heusen your for point. You're young saying people. the more like standard stock shirts जो मिलती हैं उसका प्लस प्लस क्यों नहीं आ रहा? Yes.